प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज का हमारा अध्ययन रहेगा कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 2। पाठ 2 पाठ का नाम है लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां। और इस पाठ के लेखक है कामता नाथ। प्रस्तुत पाठ के लेखक कामता नाथ ने और इस पाठ में अपने बाल्य जीवन की और एक घटना को आधार बना करके और समाज जीवन की दो व्यवस्थाओं की ओर संकेत किया है। उसमें से एक व्यवस्था है मशीनीकरण के कारण से कुटीर उद्योग धंधों के चौपट होने की पीड़ा। और दूसरी जो उन्होंने चित्रण किया है वो यहां समझाया है संस्कृति के बिखराव का चित्रण किया है। इस पाठ को समझने की दृष्टि से और दो भागों में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम भाग में पाठ के कुछ प्रमुख शब्दार्थ यहां लिखे गए हैं। यद्यपि पाठ के अंदर शब्दार्थ पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन संकेत रूप में और समझने की दृष्टि से कुछ शब्दार्थ यहां दिए गए हैं। से शब्दार्थ आप पाठ्य पुस्तक में पाठ के पीछे से भी आप लिख सकते हैं। पहला शब्दार्थ है पैतृक। पैतृक यानी पूर्वजों से प्राप्त। ये शब्दार्थ यहां इसलिए लिखा गया है, ये समझाया जा रहा है कि ये हमारा शब्द समूह के लिए एक शब्द में काम आता है। पूर्वजों से प्राप्त या पिता द्वारा प्राप्त संपदा को क्या कहते हैं, तो वो कहलाएगा पैतृक। विनिमय। विनिमय यानी होता है वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। इस शब्दार्थ को यहां लिखने के पीछे और यह समझाने का भाव रहा है कि विनिमय एक व्यापार की प्रणाली है। इस व्यापार की प्रणाली में और नगद लेन देन नहीं होता है। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। वस्तु के बदले वस्तु दे करके और किसी वस्तु को खरीदना या वस्तु का मूल्य वस्तु होना, ये जो व्यापार की प्रणाली है इसको कहते हैं विनिमय। मुखातिब। देखकर बात करना, अर्थात आमने सामने रह करके बात करना, इसको मुखातिब कहते हैं। फबना यानी सजना। स्मृति पटल, याददाश्त। जब किसी बात को बहुत दिन हो जाते हैं और उसके बाद उस बात को यदि याद किया जाता है तो व्यक्ति अपने स्मृति पटल पर उस बात को लाता है, उसे कहते हैं याददाश्त। भांप लेना मुहावरा है, अनुमान लगाना। अंजुलि। अंजुलि क्या होता है? दोनों हाथों को मिलाकर पात्र जैसी स्थिति बनाते ऐसे, ये अंजुलि है। मन मोह लेना, ये भी मुहावरा है, मन को अच्छा लगना। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ यहाँ लिखे गए हैं।
इसके अलावा अन्य शब्दार्थ भी हैं जो पाठ के पीछे दिए गए हैं। आप एक बार सारे शब्दार्थों को लिख करके याद करेंगे। अब पाठ के सार को समझने की दृष्टि से और यहाँ कुछ बिंदुओं में बांटा गया है। पहला है लेखक का बचपन, दूसरा है बदलू का स्वभाव, तीसरा है बदलू का कार्य, चौथा लेखक के पिता का स्थानांतरण, पांचवा मशीनीकरण का प्रभाव, छठा बदलू के जीवन में आया बदलाव और सातवां है लेखक की प्रेरणा। कामता नाथ ने अपने बाल्य जीवन की घटना का वर्णन करते हुए यह कहा है कि यह लेखक बचपन में अपने मामा के गांव जाया करता था। मामा के गांव जाने का कारण था कि वहां एक मनिहार जिसका नाम है बदलू, वह लाख की और रंग बिरंगी चूड़ियां इसके लिए बनाता था और खाने के लिए आम देता था। इसलिए यह लेखक और गर्मी की छुट्टियों में ग्रीष्म अवकाश में अपने मामा के गांव जाया करता था। गांव के सारे लोग बदलू को काका कहते थे। यद्यपि लेखक के मामा थे उस गांव में, इसलिए सही तरीके से तो बदलू लेखक का मामा लगता था, लेकिन यह भी बालक था और गांव के सारे बालक बदलू को काका कहते थे। इसलिए यह लेखक कामता नाथ भी बदलू को काका कहकर के बुलाया करता था। बदलू स्वभाव से सीधा था और संस्कृति का रक्षक था। लाख की चूड़ियां बनाया करता था। यदि विवाह के समय कोई लाख की चूड़ियों को नहीं पहनता था तो बदलू नाराज भी हो जाता था और नाराज होकर के उनको कुछ सुना भी देता था। संस्कृति की रक्षा के लिए विवाह के समय और बदलू को झगड़ते हुए देखा जाता था। इस प्रकार से बदलू मनिहार होते हुए भी और संस्कृति का पोषक था। बदलू लाख की चूड़ियां बनाया करता था। वह चूड़ियां बनाते समय हमेशा एक छोटी खाट पर बैठता था। ऐसे लेखक बार बार अपने मामा के गांव जाया करता था कि इसी बीच में और लेखक के पिता का स्थानांतरण दूसरे स्थान पर हो जाता है और इस लेखक का अपने मामा के गांव जाना छूट जाता है। लेखक बड़ा हो जाता है और बहुत दिनों बाद यह अब अपने मामा के गांव जाता है। जैसे गांव में जाता है तो गांव का वह दृश्य इस कामता नाथ जो पाठ के लेखक है इन्हें बदला बदला नजर आता है। लेखक बड़ा हो चुका था, इसलिए अब लाख की रंग बिरंगी चूड़ियों का के प्रति इनका कोई आकर्षण नहीं रहा था। उसके बाद भी बाकी स्थितियों को देख करके और इन्हें याद आती है। अब यह एक दिन घूमते घूमते और बदलू काका की तरफ जाते हैं तो बदलू काका की स्थिति को देख करके इन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। गांव के बाजार को देखते हैं तो लाख की चूड़ियां अब इन्हें गिने हाथों में ही दिखाई देती है। सभी हाथों में कांच की चूड़ियां चारों तरफ दिखाई देती है। लेखक बदलू काका से मुखातिब होते हैं, नमस्कार करते हैं। बदलू काका नमस्कार का जवाब देते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेखक उन्हें याद करवाते हैं, क्या आप मेरे को भूल गए हैं? मैं आपसे लाख की रंग बिरंगी चूड़ियां बनवाया करता था, आपके यहां आकर के आम खाया करता था। अब तो बदलू काका अपने स्मृति पटल पर और उस चित्र को उभारने की कोशिश करते हैं और कहते हैं मुझे याद आ रहा है, आइए बहुत दिनों बाद आप आए हैं। लेखक ने और बदलू की उस स्थिति को देखते हुए यह प्रश्न बदलू काका से किया, क्या आजकल लाख की चूड़ियां बनाने का काम बंद कर दिया है? लेखक ने कहा बंद तो नहीं किया है, लेकिन अब मशीनी युग आ गया है। कांच की चूड़ियां सस्ती पड़ती है, चमकीली होती है
गोरे गोरे हाथों की कलाइयों पर अच्छी लगती है, इसलिए अब लाख की चूड़ियां कोई बनवाता नहीं है। इस मशीनीकरण के कारण से कुटीर उद्योग धंधों पर आई उस आंच को और ये लेखक भांप जाता है और उस पीड़ा को इस पाठ के माध्यम से व्यक्त करता है। जब गांव के अंदर कुटीर उद्योग धंधे चलते थे तो गांव का हर नागरिक प्रसन्न रहता था, गांव का पैसा गांव के अंदर रहता था और चारों तरफ खुशहाली थी। लेकिन आज इस मशीनीकरण के कारण से और गांव में बेरोजगारी बढ़ गई है, कुटीर उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। जो लोग कुटीर उद्योग धंधों पर आश्रित थे उनकी माली हालत हो गई है। ऐसे कहते कहते जब बदलू काका वर्णन कर ही रहे थे कि उनको खांसी आ जाती है। लेखक को आभास होता है कि बदलू काका को दमा हो गया है, लेकिन बात को संभालते हुए और बदलू काका ने कहा यह खांसी है, अभी 10-15 दिन से हुई है, ठीक हो जाएगी। इस बीच में और लेखक ने उस बात को बदलते हुए कहा, क्या आप मुझे आम नहीं खिलाएंगे? बदलू काका ने कहा, हाँ ये बात तो मैं भूल ही गया था, और आवाज लगाते हैं अपनी बेटी को, अरे अतिथि के लिए आम लेकर के आइए, और वह अंजलि भर करके आम लेकर के आती है। इस मशीनीकरण के कारण से और बदलू के जीवन में बदलाव आया। बदलू की गाय थी बिक गई, लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया और बदलू के परिवार की जो स्थिति है वह कमजोर हो गई है। अब बदलू निराश और हताश सा रहने लग रहा है। लेकिन जब लेखक को वह आम लेकर के आती है, आम खाकर के लेखक जाता है, तो अंत में लेखक को यह प्रेरणा मिलती है, चाहे बदलू का चूड़ियों का लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया हो, चारों तरफ कांच की चूड़ियां बन रही हो, लेकिन बदलू ने अपने जीवन से हार नहीं मानी और आज भी वह भारतीय संस्कृति, गांव की संस्कृति के प्रति पूर्णतः आश्वस्त है। इस प्रकार से इस पाठ के अंदर और लेखक ने अपने बाल्य जीवन की घटना के माध्यम से 2 बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, मशीनीकरण का प्रभाव और संस्कृति के बिखराव का चित्रण। इस पाठ को समझने के लिए आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार सुने और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने गृह कार्य की कॉपी में आप उतार लें और एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से आप पाठ को भी पूरा पढ़ लें। शब्दार्थ पाठ के अंदर और भी हैं, उनको भी आप लिखें। इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।